हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के ऊपर और साथ ही साथ एक डायग्राम के बेसिस पे समझेंगे कि सी प्लस प्लस में कंट्रोल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनसे आप सी प्लस प्लस के इनसाइड प्रोग्राम को कंट्रोल करते हो। चलिए यहाँ पर डायग्राम के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स के इनसाइड थ्री स्टेटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। पहला होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट, इसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। दूसरा होता है इटरेटर स्टेटमेंट। तीसरा होता है जंप स्टेटमेंट। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट की। सिलेक्शन स्टेटमेंट के इनसाइड टू स्टेटमेंट अवेलेबल हैं। पहला होता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा होता है स्विच स्टेटमेंट। अब अगर हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की, तो इफ स्टेटमेंट के इनसाइड 5 स्टेटमेंट अवेलेबल हैं। पहला होता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा होता है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, चौथा होता है मल्टीपल इफ स्टेटमेंट और पांचवा होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। चलिए अब बात करते हैं इटरेटर स्टेटमेंट की, जिसके इनसाइड केवल एक ही स्टेटमेंट होता है, लूप स्टेटमेंट। अब लूप का यूज रिपीटेशन के लिए किया जाता है और रिपीटेशन की प्रोसेस को फॉलो करने के लिए लूप के पास 3 स्टेटमेंट अवेलेबल हैं। पहला होता है फॉर लूप स्टेटमेंट, दूसरा होता है व्हाइल लूप स्टेटमेंट, तीसरा होता है डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट। चलिए अब बात करते हैं जंप स्टेटमेंट की। जंप स्टेटमेंट के इनसाइड कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट अवेलेबल होते हैं। पहला होता है ब्रेक स्टेटमेंट, दूसरा होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, तीसरा होता है रिटर्न स्टेटमेंट, चौथा होता है गो टू स्टेटमेंट। ध्यान दें, जंप स्टेटमेंट को आप विदाउट सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज नहीं करते हैं। आप या तो सिलेक्शन स्टेटमेंट के इनसाइड यूज करेंगे जंप स्टेटमेंट का, या फिर इटरेटर स्टेटमेंट के इनसाइड यूज करेंगे। थैंक यू सो मच।